ये सोशल मीडिया ऐसा, पहले तो गाली गलौज होती थी, गली मोहल्ले में चौराहे पर हो जाती थी, दो राजनीतिक लोग भिड़ गए, तब भी हालांकि बड़ी गंदी गंदी गालियां देते थे लोग, है ना, संस्कार तब भी नहीं था कुछ ज्यादा, लेकिन उसकी गूंज बहुत दूर तक नहीं जाती थी। एक मोहल्ले में गाली गुप्तार हुआ, 4 मोहल्ले तक सुना, बाकी ज्यादा तो नहीं जान पाते थे लोग। लेकिन ये जहां गालियां लिखी जा रही थी वो तो ग्लोबल मंच था, न्यूयॉर्क वाला भी देखे, डेनमार्क वाला भी देखे, और गंज डुंडवारा वाला भी देख ले, और फतेहगढ़ और मोहम्मदाबाद वाला भी पढ़ ले। ठीक, तो ऐसा तो मान नहीं सकते, जब कोहराम मचा था, हाय हाय हो रही थी, मां बहन सब सारे रिश्तों को अपमानित कर रहे थे, योद्धा एक दूसरे के, और गालियों की अंताक्षरी हो रही थी, सब जग जान रहा था। ये जो 2 पार्टियां हैं, इनके बड़े नेताओं को नहीं पता था कि हमारे ये जो चिंटू हैं ये किस राष्ट्रीय का पुनीत कार्य में संलग्न है। जी, और अमिताभ जी, जब पूरा देश अंजलि के साथ जो बर्बरता हुई उस पर एक बहस छिड़ी हुई है कि किस तरह से पूरे समाज को एक साथ महिलाओं के सम्मान के लिए आगे आना चाहिए, और ऐसे जब बर्बरता हो तो किस तरह से हम पूरा समाज मिल करके इन सब चीजों को रोके, तब इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं, एक दूसरे की माँ बहन बेटी का चरित्र हरण किया जा रहा है और सब लोग देख रहे हैं। और जब पहली बात तो ये आती है कि नारी होकर के नारी का ना अपमान, प्रियंका, यहाँ मामला नारी तक नहीं, ना ना ना, नारी वाला नारी भी है, चरित्र हनन तो आपने थोड़ी उसको डाइल्यूट कर दिया। एक मिनट रुको, यहाँ तो आपराधिक किस्म की अभद्रताएं हैं, आप इस बात को समझिए। मैं उनके पोस्टमार्टम या ट्वीट्स का करना नहीं चाहता, नहीं कुछ बाकी नहीं रहेगा जी, मैं उस पर ही आ रही हूँ, मैं उस पर ही आ रही हूँ कि लेकिन आप ये सोचिए, पहले महिला होने का दर्द जो है, महिला जो है, डॉक्टर ऋचा अग्रवाल को याद नहीं आता है कि वो महिला हैं। वो महिला होकर के महिलाओं के ऊपर उनका अभद्र टिप्पणी करती हैं, उनके ऊपर आपत्तिजनक ऐसी चीजें बोलती हैं कि वो कोई भी भाई बेटा, कोई भी किसी के घर में जो भी बहन होगी, अगर उसके, आप सोचिए, चिन्मयानंद और राम रहीम की गुफा में जाकर के उनको प्रसाद मिले, क्या कोई एक महिला किसी भी दूसरी, कोई दुश्मन की बेटी भी हो, उसके बारे में ऐसा सोच सकती है? ऐसी विकृत मानसिकता किसी महिला की हो सकती है? लेकिन इस तरह की टिप्पणियां हो रही थी। मैं बिल्कुल भी मनीष के फेवर में नहीं हूं, मैं चाहती हूं कि उसको सपा जो है वो बिल्कुल पार्टी से बाहर निकाले, लेकिन मैं उस महिला के खिलाफ भी हूं कि जो महिला होकर के एक महिलाओं के लिए अपशब्द इस्तेमाल करती है, और इस तरह की ऐसी महिलाओं को हम लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में नहीं देख सकते हैं। ऐसी महिलाओं का सम्मान नहीं, हम तिरस्कार करना ज्यादा पसंद करते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि महिला और पुरुष का मसला तो बाद में आया, कुछ बुनियादी सवाल हम लोगों को मर्यादाएं तय करनी होंगी। क्या हम किसी संस्था के तौर पर गाली का अभियान चला सकते हैं? मेरा उत्तर होगा नहीं। व्यक्तिगत लोग गाली दे सकते हैं, अभद्रता कर सकते हैं, ठीक। संस्थाओं की जिम्मेदारी बड़ी होती है, राजनीतिक पार्टियां लोग का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो जनप्रतिनिधि वहीं से आते हैं ना। क्या उसके हैंडल से ये, और साथ में ये भी लिख रहे हो क्या, और जिन जिन को ऐसा सम्मान इन्वर्टेड कॉमा में कराना हो वो भी आ जाएं, कोई कसर नहीं रखी जाएगी, सबका सम्मान भरपूर करेंगे। और नीचे 4 ट्वीट ऐसे जिनको कोई पढ़ ले तो उबकाई आ जाए। क्या ये बड़ा संकट है। कपिश जी, भाजपा वाले से मैं भाजपा के बारे में पूछूंगा, आपसे सपा के बारे में पूछूंगा, वरना होगा क्या, भाजपा वाला सपा को खरी खोटी सुना के निकल जाएगा और सपा वाला भाजपा को, तो बहस तो बेकार हो गई। क्या वो तो सड़क पे हो ही रहा है, खरी खोटी एक दूसरे को सुना ही रहे हैं सब लोग, ठीक। यहां मैं थोड़ा सा बहस को थोड़ा अलग रखूंगा, आपसे सिर्फ सवाल होगा आपके बहादुर योद्धाओं के बारे में, कौशल कांत जी से सवाल होगा उनके बहादुर योद्धाओं के बारे में। गाली का कोई मतलब, टेम्पू स्टैंड पर भी ऐसी गालियां नहीं सुनाई पड़ती हैं, ऐसे ऐसे अभिनव प्रयोग गालियों के किए गए ऑफिशियल हैंडल से। अरे इतना तो उसको टेलीफोन कर देते लड़के को कि भाई तू अपने से कर यार, नहीं।
और उसमें वो ऑफर भी डाल रहा है कि जिस जिसको ऐसा अपनी मां बहन का कराना हो वो लोग आ जाएं, तसल्ली बख्श काम होगा, ये लिखा जा रहा, तसल्ली बख्श काम होगा। क्या तसल्ली बख्श काम करेंगे कपिल जी? अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो ये है, ये बहुत ही दुखद चीजें हैं जो दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है और क्या नहीं है, ये तो अब मामला चूंकि सब जुडिशरी हो गया जी, जुडिशरी तय करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी का पक्ष मैं आपके सामने रख रहा हूं। जी, पहली चीज तो ये है कि मनीष अग्रवाल को जो गिरफ्तार किया गया है जिन सेक्शंस में और जो उन पे आरोप लगाया गया है, उनका ये कहना है कि उन्होंने ये ट्वीट नहीं किया और समाजवादी पार्टी के जो ट्वीट का ये है इसमें को हैक किया गया है। जी, एक बात मैं अच्छा, महीनों हैक रहा धुआंधार उत्तर प्रत्युत्तर चला है। नहीं, वो तो वक्त बताएगा। नहीं, महीनों हैक नहीं रहता, घंटा 2 घंटा को हैक हो जाता है, फिर आदमी वापस ले लेता अपना अकाउंट। नहीं, महीनों नहीं होता है। कभी कुछ ट्वीट में ये लोग कर लेते हैं। 800 करोड़ रुपए आईटी सेल पे जो लगाता है ना, वही जानता है। जी, मैं तो एक बहुत छोटी बात पूछ रहा हूं, ठीक, क्योंकि आप बहुत गंभीर पत्रकार हैं और तह के तक जाते हैं। एक 154 सीआरपीसी में ये एफआईआर दर्ज करते हैं मनीष अग्रवाल के विरुद्ध और गाली गलौज की ही करते। जो आप शब्दावली कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे वो सारी चीज, गाली गलौज कहेंगे, क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूं। मैं जानता हूं कि क्या मर्यादाएं हो सकती हैं। नहीं, मर्यादाएं तो कुछ रखी नहीं, काहे की मर्यादा रखी? हम अरे दुनिया देख रही, जो लिख दिया। अरे हम तो महाराज रखेंगे ना, डॉक्टर साहब को रखना है, हमें भी रखना है और आपको भी रखना है जी। मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि जो हमारी सीआरपीसी कहती है कि 154 के अंदर कोई एफआईआर दर्ज की जाती है जब वो कोई संज्ञेय मामले की होती है, तो उससे पहले एक विशेषज्ञ साक्ष्य लेना चाहिए अगर कहीं टेक्निकलिटीज का मामला होता है। नहीं कपिल जी, कितने दिनों से ठीक है, मैं समझ मैं अभी जगन की गिरफ्तारी गलत है सही है उस पर बहस करने नहीं आया। जगन इतना महत्वपूर्ण आदमी कब से हो गया? नहीं, जगन इतना महत्वपूर्ण कहाँ है हमारे लिए कि उसके लिए मैं शो करूंगा ना भाई? देखो, सुन तो ले अमिताभ जी, सुन ले। अभी कल कौशलकांत की पार्टी की वो महिला गिरफ्तार हो जाएगी तो मेरी सेहत में क्या फर्क है उससे? मैं भारत नहीं जाएगा क्या कि जगन पर हम चर्चा करें कि 154 आईपीसी फलाना सीसी, इस सब का क्या मतलब है? मैं दूसरी बात पर चर्चा कर रहा हूं भैया। भाई सुन तो ले, पार्टी जब ये कह रही कि हमारे ट्विटर हैंडल का किसी ने गलत इस्तेमाल किया है, मेरे लिए विषय नहीं। जगन जैसे 10-20-50 गिरफ्तार हो जाए क्या फर्क पड़ता है? कोई उत्तर प्रदेश निर्धन हो जाएगा क्या ऐसे लोगों की गिरफ्तारी से? मैं आपको ये राजनीति बांझ हो जाएगी क्या कि ऐसे ऐसे लाल जो है सपूत गिरफ्तार हो गए सब लोग? अमिताभ जी, मेरी बातें आ जाने दें जी, मुझे निवेदन कर लेने दें। आपने प्रश्न किया है, कुछ बातें हमें भी कह लेने दें। जब ये हमारे ट्विटर हैंडल से किया गया चीज है ही नहीं, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी उत्तरदायी नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि इन्होंने विशेषज्ञ साक्ष्य लिए बगैर ही इसीलिए किया है, क्योंकि विशेषज्ञ साक्ष्य लेते तो शायद दूसरी बात। ठीक। और मैं एक बात ये कह रहा हूं कि आपने मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी की, ठीक है, आपका आरोप है, उस धाराओं में दर्ज है, आप गिरफ्तार करेंगे, विधि की प्रक्रिया है। लेकिन उसमें एक प्रक्रिया क्यों आपने छोड़ दिया? सीआरपीसी का सेक्शन 40 इस बात को कहता है कि आप नोटिस दे करके बुलाए, कोई हत्या और बलात्कार का मामला नहीं है। ठीक है भैया, आप उनसे उनका पक्ष जाने, उसने फिर गिरफ्तार करके भेज दिया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ठीक, मैं तो एक बात कह के कौशलकांत जी आपके पास आ रहा हूं। मैं तब भी चलो कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट देता नेताओं को। अगर वो ये जो अग्रवाल है ये और दूसरी वो जो राजपूत है लड़की, इन दोनों के पक्ष में नहीं खड़े होते और इनको कह देते भाई इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, किसी धारा में बंद करो चाहे जितने लठ मारो, ठीक, तब भी कुछ इज्जत बचती। मैंने शुरुआत में सच कहा था कि लड़ाई इसकी है ही नहीं कि गाली क्यों दी, लड़ाई इसकी कि हमारे हमारे शागिर्द बचेंगे कि नहीं। कौशलकांत जी, आप भी की पार्टी भी जो चाल चेहरा और चरित्र का हिमालय पर खड़े होकर ढिंढोरा पीटती है, वो भी ये सब देख रही थी जो गालियों की अंताक्षरी चल रही थी। कोई मुथरा नहीं था,
इधर से एक गंदा से गंदा टूट जाता था, उधर से उसका उतना ही गंदा जवाब आता था और कहा जाता था एक भेजोगे 4 पाओगे। क्या नहीं? तो आप लोग तो दिन भर चिंतन बैठक और विश्राम करते हो, भोजन बैठक और विश्राम, अभ्यास वर्ग, बौद्धिक वर्ग, कौन कौन प्रकल्प, उनमें ये सब बातें नहीं आई कभी? अमिताभ जी देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं जी, तो मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं कि अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई भी गलती हुई होगी तो उसको निश्चित सजा मिलेगी, ये तय है। लेकिन आप ये समझिए कि एक तरफ किसी इंडिविजुअल का ट्विटर हैंडल है और एक तरफ अपने आप को नेशनल पार्टी क्लेम करने वाली का ट्विटर हैंडल है, पार्टी का है ट्विटर हैंडल है। यहां पे कंपैरिजन, आप बीजेपी के ट्विटर हैंडल को समाजवादी ट्विटर हैंडल से कंपेयर करें तो बात डिस्कशन हो सकता है, लेकिन आप किसी एक कार्यकर्ता के ट्विटर हैंडल को लेकर के किसी एक कार्यकर्ता का ठीकरा पूरी पार्टी पर नहीं ठोक सकते। आप जब कंपेयर करिए, मित्र एक मिनट 30 सेकंड, हम कतई नहीं ठोकते, ठीकरा फेंकते, हम आपकी तारीफ करते। कपीश जी कुछ भी कहते, मैं कहता भाजपा को 100 में 100 नंबर दूंगा। अगर आपने इस लड़ाई में उतरने से पहले इसको, ये क्या नाम था, राजपूत को पार्टी से निकाल दिया होता या इसको समझा दिया होता कि भाई आप गंदगी में मत उतरो, जो कुछ इलाज करना है इसका सरकार करेगी, ठीक, तो हम आपके गले में माला पहनाते। लेकिन आपने भी तो उतारा, शागिर्द बोले लड़ जा बेटा, हम खड़े पीछे, बोले दे गाली पे गाली, चलने दे गाली। नहीं, गालियों की रासलीला दोनों तरफ से हुई मित्र, उसमें कोई मुथरा नहीं था। और दोनों ने कहा कि हम मुथरे नहीं है, घोषणा की, प्रियंका भी नहीं आएंगे पर दोनों ने इसकी घोषणा भी की। बनारस में एक बहुत पुरानी लोक वो है, लोकोक्ति बहुत हुआ सम्मान, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, ये तक लिखा गया कि आप किसी को नहीं बख्शेंगे, आ जाओ जिसको अपना ऐसा ऐसा कराना है। बताओ, सोशल उस दुनिया बात जिसको देख रही उस प्लेटफॉर्म पर, और आप लोग कह रहे हो हम दीनदयाल और लोहिया के चेले। अखिलेश जी, सॉरी अमिताभ जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, शायद मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही मेरे साथ किसी टीवी चैनल पे थे, अगर मैं सही हूं, मुझे ठीक से याद नहीं है, आज से 20 दिन पहले जब ये ट्विटर वाद विवाद हो रहा था और मैंने किसी दूसरे टॉपिक पे समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी प्रवक्ता आए थे, मैंने ये बात की कंप्लेन की थी ऑफिशियली लाइव कि आपके ट्विटर हैंडल से जिस तरह की ओछी बात हो रही है उसको रोका जाए, नहीं तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। तो मुझे ये कहा गया था ऑफिशियल, मैं मीडिया का नाम नहीं लेना चाहता, मीडिया लाइव है, कोई भी चेक कर सकता है, कहा गया था कि आप इसकी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते, यहां पे आके रोना क्यों रो रहे हैं। अब इस तरह का एक ऑफिशियल प्रवक्ता, अगर मैं यहां पे कुछ कपीस जी से कहूंगा तो मैं कपीस जी से नहीं कह रहा हूं, मैं कपीस जी की पार्टी से कह रहा हूं, और कपीस जी कुछ कहते हैं तो मेरी पार्टी से कहते हैं। हम यहाँ पद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारी रिक्वेस्ट के बाद भी जिस तरीके से, अगर मतलब ठीक है वाद विवाद हुआ है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें दोनों ट्विटर हैंडल को देखें तो किस तरीके की प्रतियोगिता चल रही है, किधर से चालू हुई। एक मिनट रुक जाइए, मैं अब ऐसा तराजू नहीं रखना चाहता जिसमें ये हो कि भाई मैंने 1.25 किलो गंदगी रखी थी अपने पल्ले में और इन्होंने 1.25 किलो। नहीं, गंदगी में दोनों आकंठ डूबे, धुआंधार डूबे और गंदगी एक दूसरे पर फेंकने का रस लिया, आनंद लिया, ताल ठोकी, छाती ठोकी। ये सबसे बड़ा है और सारी पार्टी की लीडरशिप की नॉलेज में किया गया, दोनों पार्टियों की लीडरशिप के सीधी नॉलेज में किया गया।